नमस्कार, आप देख रहे हैं ONN न्यूज बुलेटिन। एक नजर आज की सुर्खियों पर। तौकता तूफान भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ ले सकता है एंट्री। 5 राज्यों में बचाव दल की 50 से अधिक टीमें तैनात। रेलवे ने पहली लहर में मजदूरों को पहुंचाया घर, दूसरी में मरीजों के लिए लेकर आया सांसें। कोरोना संकट में भारत के लिए मददगार साबित हो रहे अमेरिकी भारतीय, बाइडेन प्रशासन पर भी बनाया दबाव। कर्नाटक, कई कोरोना मरीजों को अस्पताल में नहीं मिल रहे बेड, घर में ही हो रही मौतें, सरकारी आंकड़े में भी नहीं है गिनती। महाराष्ट्र, मुंबई में कोविड-19 नियमों को लेकर वसूली, 4 मार्शल गिरफ्तार। भारत में जल्द बनेगी स्पुतनिक की सिंगल डोज वैक्सीन, रूसी राजदूत का दावा। इंग्लैंड की बड़ी मुश्किलें, फिर उभरी तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की कोहनी की चोट। मणिपुर, कोरोना से हुए बीजेपी नेता की मौत पर विवादित पोस्ट करना पड़ा महंगा, पत्रकार और एक्टिविस्ट हुए गिरफ्तार। भारत में जल्द आएगा स्पुतनिक वी का लाइट वर्जन, एक ही डोज में कोरोना से बचाव। फिर कैप्टन अमरिंदर पर हमलावर हुए सिद्धू। लखनऊ में ब्लैक फंगस से एक हफ्ते में दूसरी मौत, अब तक 24 मरीज। यूपी में 24 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, 1000 रुपए भत्ता भी देगी सरकार। खबरें विस्तार से। कोरोना काल में भारतीय रेलवे यात्री सेवा भले ही बुरी तरह प्रभावित हुई हो, लेकिन उसने दूसरे मोर्चे पर अपनी नई पहचान स्थापित की है। कोरोना के शुरुआती दौर में श्रमिक विशेष ट्रेनों को चलाने के बाद अब दूसरी लहर में ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाकर वह लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर तैनात है। इस बीच रेलवे में अपने माल भाड़ा को नई गति दी है और उससे राजस्व भी बढ़ाया है। अरब सागर में बने दबाव के क्षेत्र बनने की वजह से भारत पर एक बार फिर चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा गया। चक्रवाती तूफान तौकता मंगलवार शाम तेज हो गया और गुजरात के तट और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली की ओर बढ़ गया है। इन जगहों को चक्रवात की निगरानी में रखा गया है। ये चक्रवाती तूफान ऐसे समय में आया जब भारत कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। अमेरिका में भारतीय मूल के लोग कोविड-19 संकट में फंसे अपने देश के लिए सहायता पहुंचाने में अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। भारतीय अमेरिकी नागरिकों के संगठन अमेरिकी प्रशासन पर सहायता के लिए दबाव बना रहे हैं। बिजनेस जगत से संपर्क कर ज्यादा से ज्यादा सहायता भेजने की कोशिश हो रही है। वहीं बड़ी संख्या में डॉक्टर ऑनलाइन परामर्श में भी सहायता प्रदान कर रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा रखा है। देश के कई राज्यों में कोरोना से भयावह तस्वीर बन गई है। लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है, शमशान के बाहर लंबी लाइनें हैं। लोगों को अपनों का अंतिम संस्कार करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हर रोज सरकारी आंकड़े जारी होते हैं जिसमें देश और अलग अलग राज्यों में कोरोना से संक्रमित और मरने वालों का ब्यौरा दिया जाता है। लेकिन क्या इन आंकड़ों की सही जानकारी पूरी होती है? कर्नाटक में शायद ऐसा नहीं है। कोविड प्रबंधन पर सरकार को सुझाव देने के लिए गठित तकनीक सलाहकार समिति के डॉक्टर गिरधर राव ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच कर्नाटक सरकार से सही मौत का डेटा प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि अस्पताल बेड, ऑक्सीजन की अनुपलब्धता के कारण कई लोग घर पर मर रहे हैं और इनमें से कई कोविड के लिए परीक्षण भी नहीं करवा पा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने अंधेरी में एक कारखाने के मालिक से कोविड-19 संबंधित नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाकर पैसों की वसूली करने की कोशिश कर रहे 4 स्वच्छता सुनिश्चित करने वाले मार्शलों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि आरोपी निजी सुरक्षा एजेंसी के साथ काम करते हैं, जिसे मुंबई महानगर पालिका ने उन लोगों से जुर्माना लेने के लिए नियुक्त किया है जो सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हैं और साफ सफाई के अन्य नियमों का पालन नहीं करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आए भारत को वैक्सीन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अब एक और वैक्सीन स्पुतनिक वी भी अगले सप्ताह से मार्केट में उपलब्ध होगी। इंग्लैंड के स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में खेलना संदिग्ध है, क्योंकि केंट के खिलाफ सक्सेस की ओर से काउंटी चैंपियनशिप मुकाबले में खेलते हुए उनकी कोहनी की पुरानी चोट फिर उभर आई है। 26 साल के ये तेज गेंदबाज अतीत में भी कोहनी की चोट से परेशान रहे हैं, जिसके कारण वो भारत के खिलाफ 2 टेस्ट और फिलहाल निलंबित इंडियन प्रीमियर लीग में नहीं खेल पाए। इसके अलावा वह सन 2020 की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी नहीं खेल पाए थे।
पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। बीते कुछ समय में देखा गया है कि वह लगातार पंजाब के मुखिया की उनकी नीतियों और निर्णयों के कारण आलोचना करते हैं। उन्होंने सन 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाओं और पुलिस फायरिंग में 2 लोगों के मारे जाने को लेकर आज फिर अमरिंदर सिंह पर सीधा निशाना साधा है। ब्लैक फंगस से लखनऊ में एक हफ्ते में दूसरी मौत का मामला सामने आया है। राजधानी के सिप्स अस्पताल में भर्ती एक मरीज की मौत हो गई। संदिग्ध लक्षण दिखने पर गोरखपुर निवासी मरीज को 14 मई को सिप्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्थिति गंभीर होने के चलते मरीज को वेंटिलेटर पर रखा गया और डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया, लेकिन थोड़ी ही देर में मरीज की मौत हो गई। इससे अभी कुछ दिन पहले ही लोहिया अस्पताल के होल्डिंग एरिया में ब्लैक फंगस से पीड़ित एक अन्य मरीज की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को वर्चुअल माध्यम से संपन्न मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू को सोमवार 24 मई सुबह 7 बजे तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से प्रदेश में कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने में बड़ी मदद मिल रही है। इसके दृष्टिगत इसकी अवधि को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही रेहड़ी पटरी, खोखा खोमचा लगाने वाले और दिगर दिहाड़ी मजदूरों के लिए 1000 रुपए भत्ते का भी ऐलान किया है।